टाइटैनिक एक ना खत्म होने वाली कहानी। माहिरीन का अंदाजा है कि टाइटैनिक 2030 तक समंदर में मुकम्मल तौर पर तहलील हो जाएगा और उसका नाम और निशान भी बाकी होगा नहीं रहेगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि हादसे के 73 साल बाद उसका मलबा दरियाफ्त हुआ, मगर आज तक उसे समंदर से बाहर नहीं निकाला जा सका। उसकी बड़ी वजह यह है कि टाइटैनिक समंदर की तह में तकरीबन 20 मीटर तक धंस चुका है, जो तकरीबन एक मंजिला इमारत के बराबर है। कई लोगों ने उसे निकालने के मुख्तलिफ तरीके पेश हैं। किसी ने कहा कि बड़े बरकी मकनाटीस इलेक्ट्रोमैग्नेट से खींच लें। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा समंदरी हादसा था। 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे शानदार और जदीद तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपनी पहली ही सफर पर रवाना हुआ, लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात 11:22 पर एक बर्फानी तोदे से टकरा गया। अमले ने हर मुमकिन कोशिश की, मगर कुछ ना हो सका और जहाज 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, जिसमें 1517 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। फिल्म में दिखाया गया कि जब जहाज डूब रहा था तो मूसीकार आखिरी वक्त तक अपने आलात बजाते रहे ताकि खौफजदा मुसाफिरों को तसल्ली दी जा सके। मर्दों ने ख्वातीन और हुजूम को तसल्ली दी जा सके। बच्चों को पहले बचाने का फैसला किया और अपनी जान की परवाह न की, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। जब जिंदगी और मौत का सवाल पैदा हुआ तो ताकतूर और अमीर अफराद ने अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। किश्तियों में आधे से भी कम अफराद को बैठाया गया। कुछ लोगों ने किश्तियों पर बैठते ही मिलाहों को रिश्वत दी ताकि जल्दी निकल जाएं। यहाँ तक कि टाइटैनिक कंपनी के चेयरमैन जोसेफ ने अपनी बीवी को छोड़कर कश्ती पर सवार होकर फरार होने को तरजीह दी। गरीब हमेशा पीछे रह गए और अमीर पहले बच गए। 3 दर्जे के बच्चों की बका की शरह तकरीबन पहली क्लास के मर्दों के बराबर थी। चीनी मुसाफिरों के साथ नाइंसाफी। जब बचने वाले मुसाफिर न्यूयॉर्क पहुंचे तो सहाफियों ने फौरन उन्हें घेर लिया। मगरबी मीडिया ने मगरबी हमरा को बहादुरी की अलामत बनाकर पेश किया, मगर चीन के बच जाने वाले अफराद को बज़दुल और धोखेबाज कहा। अखबारों ने दावी किया कि ये चीनी मुसाफिर औरतों का रूप धार कर या कश्तियों के नीचे छिपकर जिंदा बचने में कामयाब हुए। लेकिन क्या यह हकीकत थी? 2021 में मशहूर फिल्म टाइटैनिक के हदायतकार जेम्स कैमरून ने एक दस्तावेजी फिल्म 6 लोग टाइटैनिक के चीनी मुसाफिर बनाई, जिसमें 5 साल की तहकीक, हजारों दस्तावेजात और 20 से हादसे के बाद पानी में एक दरवाजे पर बैठा पाया गया था, जिसे एक किश्ती ने बचा लिया। यही मंजर फिल्म में रोज के बचने के तरीके की बुनियाद बना। मगर हैरत की बात यह है, दादा ममालिक का सफर करके हकीकत को सामने लाया गया। हकीकत ये थी कि चीनी मुसाफिरों में से एक फंगलांग नामी शख्स की असल वाकया को फिल्म में शामिल नहीं किया गया। जब तहकीक की गई तो चीनी मुसाफिरों के असल नाम तक तारीख में दर्ज नहीं थे। उनकी जगह अंग्रेजी में कुछ मुख्तलिफ नाम लिखे गए, जिन्हें पढ़ना और समझना मुश्किल था। एक तहकीककार को एक वेबसाइट पर किसी ने बताया कि फंगलांग दरअसल उसका वालिद था, जिसका असल नाम फांगरोंग शान था, मगर ये नाम बचने वाले अफराद की फहरिस्त में मौजूद नहीं था। मज़ीद तहकीक के बाद मालूम हुआ कि ये अफराद दरअसल मिलाह थे जो अमेरिका जाने के लिए सफ़र कर रहे थे। हादसे के बाद जब ये लोग न्यूयॉर्क पहुंचे तो 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें अमेरिका से निकाल दिया गया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में चीनियों के खिलाफ चीनी बेदखली कानून चाइनीज एक्सक्लूजन एक्ट नाफिज था। उसके बाद इन 6 अफराद का कोई सुराग नहीं मिला। जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक को फिल्म बनाने के लिए कई बार समंदर में 750 मीटर की गहराई में जाकर मलबा देखा ताकि असल वाकया को करीब से समझ सके। फिल्म में रोज दरवाजे पर लेटकर बच जाती है, जबकि जैक पानी में डूब जाता है। दरहकीकत ये कहानी है चीनी मुसाफिर के हकीकी वाकये से मुतासिर होकर बनाई गई थी, मगर फिल्म में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। टाइटैनिक एक ख्वाब था जो हमेशा के लिए समंदर की तह में दफन हो गया।